नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 9 PM का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लो हो गई डील की। तो भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ जो है 50% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने अप्रैल में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनल्टी का ऐलान किया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया था। अब व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि भारत पर सिर्फ 18% ही टैरिफ लगेगा। अमेरिका रूसी तेल खरीदने के कारण लगा 25% टैरिफ हटा देगा। अहम बात यह है कि ट्रंप ने दावा किया कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। ट्रंप के मुताबिक जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुएला से तेल लेगा। भारत बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से 46 लाख करोड़ रुपए यानी 500 करोड़ डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदेगा। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत ने 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत ट्रेड डील होने के असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिली। शेयर बाजार में बम्पर उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 4000 अंकों के साथ खुला। अब यह तय माना जा रहा है कि भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए इस डील का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। खासकर गारमेंट, लीदर और फुटवेयर बनाने वाली कंपनियों के लिए यह गुड न्यूज है। उन्होंने अभी अभी समर सीजन के लिए कंटेनर डिस्पैच किए हैं और वे अगले सीजन को लेकर चिंतित थे। कई छोटी भारतीय कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों से अमेरिका को एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, जबकि बड़ी कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर अपना बिजनेस बचा रही थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील से भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। तो भारत अमेरिका के बीच डील हो गया है और भारत अमेरिका के बीच ये डील जो है वो बेहद अहम है, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच इस डील का लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था कि आखिर कब ये डील होगी और कब भारत अमेरिका के बीच जो रिश्ते बेहतर होंगे ताकि व्यापार में जो है इसका फायदा मिले। तो ये डील फिलहाल डन हो गई है। इस डील के क्या क्या फायदे हैं वो आपको बताते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह जानकारी दी। भारत पर अब टैरिफ 50% से घटकर 18% लगेगा, यानी जो 25-25 यानी 50% था उसे घटा दिया गया है। अमेरिका से भारत लगभग 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदेगा। इस डील में यह बात हुई है। ट्रेड डील से भारतीय फुटवेयर, गारमेंट और लेदर कंपनियों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। रूस से भारत जो है अब तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि अभी देखना होगा कि भारत की और नीति कैसे बदलती है। अमेरिका से पहले से ज्यादा तेल खरीदेगा भारत, ये भी डील हुई है, क्योंकि अमेरिका के पास अब पहले से ज्यादा तेल है। जरूरत पड़ने पर भारत जो है वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये भी इस डील में नियम बनाया गया है। बाय अमेरिकन नीति को समर्थन दे रहा है भारत, यानी भारत भी अमेरिका से सामान खरीदेगा, बदले में उसे 18% ही टैरिफ देना होगा। भारत का सबसे बड़ा जो पार्टनरशिप है वो रूस के साथ अभी तक थी। अब देखना होगा कि उसे कैसे भारत डील करता है। 2030 तक भारत यूएस ट्रेड को 500 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ट्रेड डील से दूसरे एशियाई देशों के सामान से सस्ता होगा भारतीय सामान, और इसके अलावा चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका पर भारी पड़ेगा भारत। यानी भारत का जो ट्रेड जो ये पूरा डील है उसमें 18% टैक्स लग रहा है। ऐसे में भारत जो है सीधे तौर पर उसको इसका फायदा मिलेगा और इसका फायदा भारत के कारोबारियों को होगा, भारत के लोगों को होगा। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे डील में
जब भारत पर टैरिफ कम लगेगा तो भारत जो है दुनिया से सबसे ज्यादा सस्ता सामान भी दे सकता है। ऐसे में चीन और बांग्लादेश, पाकिस्तान जिस तरीके से ये सोच कर चल रहे थे कि उन पर टैक्स कम हुआ है, भारत पर ज्यादा है, ऐसे में वो अपना जगह बना सकते हैं अमेरिका के बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। तो अब उन देशों के लिए झटका, क्योंकि फिलहाल दुनिया में सबसे कम जिन देशों पर भारत पर टैरिफ लगाता है अमेरिका, वो उन देशों में भारत शामिल है। भारत पर मात्र 18% टैरिफ है। इसके अलावा पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगता है, यानी फिलहाल भारत पर 18% टैक्स ही लगेंगे। यूएस ने भारत पर लगा टैरिफ घटा दिया है, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जानकारी दी, लेकिन इसमें शर्त यह भी है कि भारत जो है इसके बदले में बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से सामान भी खरीदेगा। और इसका फायदा यह होगा कि भारत में लेदर, गारमेंट, टेक्सटाइल बिजनेस जो है उसको फायदा होगा। भारतीय शेयर बाजार में इसका असर आज से ही दिखना शुरू हो गया। जैसे ऐलान हुआ, शेयर बाजार जो है वो पॉजिटिव रहे, 4000 अंकों की बढ़त के साथ खुले, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ट्रेड डील कितना मायने रखती है भारत के लिए। तो भारत अमेरिका के बीच ट्रेड और चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। ट्रेड डील और सम्मान की बात करेंगे। आज बजट सत्र का 5वां दिन है। मंगलवार को पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए की हाई लेवल संसदीय बैठक हुई। इस बैठक में बजट के फायदों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए रोड मैप पर चर्चा की गई, ताकि सांसद अपने क्षेत्र में जनता को बजट के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बता सके। अहम बात यह रही कि बैठक की शुरुआत में ही अमेरिका भारत ट्रेड डील होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। वहीं केंद्रीय बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के संसदीय दल की बैठक को संबोधित भी किए। इस उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित गठबंधन के सभी मंत्री और सांसद शामिल हुए। एनडीए संसदीय दल की बैठक सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हुई। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक विशेष प्रेजेंटेशन के जरिए बजट की विशेषताओं और विकसित भारत 2047 के विजन के बारे में जानकारी दी। साथ ही सांसदों को बताया कि बजट की बारीकियों को आम आदमी तक कैसे पहुंचाना है। आपको तो बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम बताया है। तो एनडीए की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। दरअसल आज अमेरिका भारत का जो ट्रेड डील जो लंबे समय से अटका हुआ था वो कर लिया गया है। इस ट्रेड डील में भारत का जो टैरिफ का बोझ था वो कम कर दिया गया है। ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी 1 सप्ताह पहले ही, 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का 1 सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो बजट का सत्र चल रहा है। दूसरी ओर आज भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुआ और बजट सत्र के बीच इसी बीच बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक हुई। और इस बैठक में क्या कुछ खास रहा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यूएस भारत डील होने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। एनडीए गठबंधन के सभी सांसद इस बैठक में शामिल हुए और इस दौरान एनडीए के सांसदों को बजट 2026 के फायदों की जानकारी दी गई, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर बजट के बारे में लोगों को बताएं। इसके अलावा भारत यूएस और भारत ईयू ट्रेड डील की जानकारी दी गई। दरअसल ये दोनों महत्वपूर्ण डील इसी समय डन हुई हैं, ऐसे में सांसदों को जानकारी दी गई। एनडीए सरकार के इकोनॉमिक विजन पर भी चर्चा की गई, सांसदों को जानकारी दी गई और बताया गया कि कैसे भारत जो है वो लगातार एक के बाद एक दुनिया के अलग अलग देशों से डील कर रहा है, जिसका फायदा
फायदा आने वाले भविष्य में नजर आएगा। ऐसे में सांसदों को तमाम जानकारी दी गई है कि वो जाकर अपने अपने क्षेत्र में इसके फायदे बताएं, आम जनता को भारत ईयू के डील के बारे में बताएं। इसके अलावा आम जनता को भारत अमेरिका के बीच जो डील हुआ है उसके बारे में बताएं। दरअसल भारत पर अब मात्र 18% का टैरिफ लगा है, चीन पर 20%, थाईलैंड पर 19%, वियतनाम पर भी 20%। ऐसे में बताना कि भारत पर फिलहाल सबसे कम टैक्स लग रहे हैं और इसका फायदा जो है वो भारत को मिल रहा है। तो सांसदों को जानकारी दी गई और सांसदों ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी किया। और चलिए अब बात करते हैं हंगामे की। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी के स्पीच पर लगातार दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने मंगलवार को दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बोलने दिया जाए। उनके ऐसा कहते ही एनडीए सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया। आज राहुल गांधी करीब 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। इस बीच हंगामा तेज होता गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को भी 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश की थी। बहरहाल आज हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी ने राहुल गांधी को रोका और दूसरी पार्टियों के सांसदों को बोलने को कहा, लेकिन राहुल के समर्थन में एसपी सांसद नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और डीएमके सांसद डीएम खातिर आनंद ने बोलने से इनकार कर दिया। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। विपक्षी दलों के सांसदों ने स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी की चेयर की तरफ पेपर उछाले, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद पीठासीन दिलीप सैकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। तो संसद में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल संसद में राहुल गांधी एक ऐसे अनपब्लिश्ड किताब के आर्टिकल की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से लगातार हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष जो है इस पर अड़ा हुआ है कि ये किताब और इसके आर्टिकल आप संसद में इसका रेफरेंस नहीं दे सकते। तो चलिए आपको बता दें क्या क्या हुआ। राहुल गांधी के स्पीच पर लगातार दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन भी यह स्थिति बरकरार रही। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया। एमएम नरवणे पूर्व आर्मी चीफ और उन्हीं की किताब को लेकर के बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बोलने दिया जाए। वो बार बार कह रहे थे, लेकिन सरकार और सदन के जो संचालक होते हैं, लोकसभा स्पीकर, वो भी लगातार किताबों, आर्टिकल, न्यूज़पेपर को लेकर के वो लगातार इसके खिलाफ रहे। उनका कहना है कि ये नियमों के उल्लंघन के खिलाफ है। विपक्षी दलों के सांसद ने हंगामा किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने स्पीकर की चेयर पर कागज फेंक दिए, जिसके बाद से ऐसी स्थिति बनी कि निलंबित करना पड़ा। अमरिंदर सिंह राजा वारिंग कांग्रेस, प्रशांत पडोले कांग्रेस और मणिकम टैगोर कांग्रेस के ये सांसद जिन्हें निलंबित कर दिया गया। किरण कुमार रेड्डी, हेबी ईडन, गुरजीत औजला को भी सदन से निलंबित कर दिया गया। डी कुरियाकोस, एस वेंकटेशन सीपीआईएम के सांसद हैं, इन्हें भी निलंबित कर दिया गया और वो इस सत्र के लिए निलंबित है। तो सदन में जमकर हंगामा हुआ। एक ऐसी किताब पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी जो पब्लिश नहीं हुई है, और इसके साथ ही लोकसभा के संचालन के नियम में यह भी है कि इन किताबों और अखबारों पर, आर्टिकल्स पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती, और इसी नियम का हवाला देकर सत्ता पक्ष जो है वो विरोध कर रहा है।
और चलिए अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के एक सबसे अहम राज्य मणिपुर की। हिंसाग्रस्त रहे मणिपुर को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है। युमनाम खेमचंद सिंह को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नया नेता चुना गया है। वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। युमनाम खेमचंद सिंह का मुख्यमंत्री चुना जाना राज्य में स्थिरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले वो मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में नॉर्थ ईस्ट समन्वयक संबित पात्रा, मणिपुर भाजपा प्रभारी अजीत गोपछड़े और पर्यवेक्षक तनु चुग विशेष रूप से मौजूद रहे। दरअसल लगातार हिंसा की वजह से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था और इसके बाद से लगातार अब सवाल उठ रहे थे कि क्या राज्य में चुनाव होंगे या बीजेपी दोबारा राज्य में सरकार बनाएगी। अब ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि मणिपुर में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो मणिपुर में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। दरअसल मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही थी। जातीय हिंसा को देखने के बाद इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, लेकिन अब जो है रास्ता साफ हो रहा है। 12 फरवरी को खत्म हो रहा है राष्ट्रपति शासन। ऐसे में यह फैसला लेना था कि राज्य में चुनाव होंगे या सरकार बनेगी। मई 2023 में मणिपुर में शुरू हुई थी हिंसा और ये हिंसा लगातार 1 साल से ज्यादा वक्त तक चली थी। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ये लंबे वक्त तक हिंसा चली, जिसके बाद से इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से यहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। फिलहाल बीजेपी के 37 विधायक हैं मणिपुर में और बीजेपी यहां पर सहयोगी दलों से साथ लेकर के उनका सहयोग लेकर राज्य में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन को हटने के बाद से सरकार बनाएगी और इस बार बीजेपी के वरिष्ठ विधायक जो हैं वो युमनाम खेमचंद जो है राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार ने शराब पर रिवाइज्ड एक्साइज ड्यूटी के बारे में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद शराब का नया रेट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे देशी विदेशी शराब और बियर की महंगी हो जाएंगी। आबकारी विभाग ने फिलहाल शराब की कीमतों में वृद्धि का खंडन किया है। देखिए एक रिपोर्ट। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक विदेशी शराब पर ड्यूटी अब रिटेल सेल प्राइस यानी कि बाजार में बिकने वाले प्राइस स्लैब के आधार पर तय की गई है। मतलब शराब का ब्रांड जितना महंगा होगा उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके साथ ही भारतीय शराब, बियर और रेडी टू ड्रिंक आरटीडी बेवरेज पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इस मामले को लेकर अब सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। खूब हल्ला किए थे चुनाव पहले, हम शराब बंद कराएंगे, शराब बंद कराएंगे। इन्होंने दुकानें बढ़ा दी, डबल कर दिया और घर घर पहुंच हो गया। अब दाम भी बढ़ा रहे हैं, नकली शराब भी आ रहा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार। तो इस सरकार में क्या पूरे देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को नशा में डुबो देना चाहती है? दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले में कहा है कि उत्पादन और लागत को ध्यान में रखकर दाम बढ़ाए गए हैं। प्रदेश में आज अवैध शराब की बिक्री बंद है। आबकारी से राज्य सरकार का राजस्व बढ़ा है। कांग्रेस को आबकारी नीति पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने करोड़ों रुपए के शराब घोटाले किए हैं। उन्हें शराब के मामले में कुछ भी कहने का हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिसने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया हो शराब में, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो शराब नीति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। शराब से राज्य का राजस्व बढ़ा है,
कांग्रेस को किसी तरह का प्रश्न उठाने का कोई हक नहीं बनता है। तो आवश्यकता, लागत, सारी चीजों को ध्यान में रखकर सामग्री की रेट बढ़ती है समय के साथ। आबकारी विभाग ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि फुटकर में शराब के दाम में वृद्धि नहीं हो रही है। इसके अलावा महंगी ब्रांड के शराब के दाम में वृद्धि की बात भ्रामक है। बहरहाल शराब महंगी नहीं हो रही है, लेकिन 2 महीने बाद क्या होगा ये 1 अप्रैल को ही पता चलेगा। INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और EOW से जुड़े मामले में उन्हें अंतिम जमानत मंजूर की गई है। जमानत की शर्तों के तहत लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। हालांकि कोर्ट में पेशी के दौरान वे छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज ऐतिहासिक दिन रहा। नवा रायपुर के राखी गांव में प्रदेश के पहले अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस मौके पर गगनयान मिशन से जुड़े अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और गुरु खुशवंत साहिब मौजूद रहे। यह केंद्र जिला प्रशासन रायपुर, IDYM फाउंडेशन और सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। इसरो के मानकों पर बने इस केंद्र में छात्रों को सैटेलाइट निर्माण, संचालन और अंतरिक्ष मिशन का प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में बड़ा कदम बताया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोग नया रायपुर राखी के इस हायर सेकेंडरी स्कूल में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का शुभारंभ हमारे अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर शुभांशु शुक्ला की उपस्थिति में और इस विद्यालय के स्टूडेंट जो हमारे प्रदेश और देश के भविष्य हैं और नागरिक बंधुओं की उपस्थिति में इसका शुभारंभ हुआ है। राम राम छत्तीसगढ़। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा। आप 0 किलोमीटर पर प्रति घंटा की स्पीड से करीब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक आप जाते हैं, तब आप अंतरिक्ष में पहुँचते हैं। अभी यहाँ आने से पहले एक उद्घाटन था जो स्पेस लैब का हमने उद्घाटन किया, क्लीन रूम का उद्घाटन किया, और मैं देख रहा था कि वो क्लीन रूम में जाने से पहले लैब कोट पहन रहे थे, जूतों पे कवर लगा रहे थे, वो हेड गियर पहन रहे थे। बहुत मुश्किल नहीं है, ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस तरह का इंटरेस्ट जब लीडर दिखाते हैं तो वो देश के हर इंसान को ये दर्शाते हैं कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। और आगे आने वाले समय में यही चीज़ आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। तो धन्यवाद इसमें उसको दिखाने के लिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपका। जी बिल्कुल। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो आज का दिन है। और तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा दूं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम INS पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अंतरिक्ष यात्री शुभ्रांशु शुक्ला, उनके साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री है केदार कश्यप, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, सभी को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और स्कूली बच्चों से संवाद किया जा रहा है, मुलाकात की जा रही है। और विज्ञान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक जो बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए, वो आज का दिन है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज लोकार्पण है। आज जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं, छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। एग्जीबिशन जो छात्रों ने लगाए, यानी कि जो अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़े हुए जो मॉडल्स यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, उसके बारे में विस्तारित चर्चाएं जो है वो की जा रही है। छत्तीसगढ़ में विज्ञान के क्षेत्र में संभावनाओं पर जो बात है वो भी की जा रही है। और लगातार जो यहाँ पे बच्चों से संवाद किया जा रहा है, आप जिस तरीके से देख पा
दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए हैं और अंतरिक्ष यात्री शुभ्रांशु शुक्ला लाइव आप INH पर सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर राखी गांव में जो पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। लाइव तस्वीरें देखिए, प्रदेश के मुखिया खुद यहाँ पर जो संवाद है वो कर रहे हैं, साथ में अंतरिक्ष यात्री मौजूद है। और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक बड़ी बात है, सैटेलाइट निर्माण और संचालन का जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो यहाँ के विद्यार्थियों को मिलेगा। साथ ही साथ प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी का शुभारंभ आज किया जाना है। ग्रुप कैप्टन जो शुक्ला है वो ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और फिलहाल 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INH 24/7। धन्यवाद।